कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है और उनकी जो सोच रही है, तो कहीं पर कोई नाम रखा जाए तो सिर्फ उनके परिवार का नाम आना चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर क्यों नहीं कांग्रेस ने बनाया? ये टोटल 403 सीटें, उसमें 400 उनको मिल जाएंगी, तो जब झूठ ही बोलना है तो 400 के बजाय 500 कहना चाहिए था। इस वक्त ओलंपिक के खेल चल रहे हैं और जिसमें भारत निश्चित ही एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अभी हाल ही में भारत ने स्वर्ण पदक भी जीता है। इन्हीं के बीच में भारत के प्रधानमंत्री ने खेल रत्न का नाम बदल दिया, जिस पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। इस संबंध में बात करने के लिए हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी से भाजपा के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी के साथ। उपेंद्र जी, भारत इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है ओलंपिक में, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, भारत इस समय विगत कई वर्षों से 5-6-7 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और इस समय चूँकि खेल चल रहा है तो मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, सर ऊँचा किया है और कई पदक जीते हैं। सांसद जी, देखा जाए तो खेल में भी राजनीति हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक खेल रत्न का नाम जो है भारत के उस खिलाड़ी के नाम पर कर दिया जिसने भारत का नाम रोशन किया। उस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, सवाल उठा रहा है। किस तरह से देखते हैं इसको? ये तो स्वाभाविक है, कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति रही है और उनकी जो सोच रही है, तो कहीं पर कोई नाम रखा जाए तो सिर्फ उनके परिवार का नाम आना चाहिए। किसी दूसरे का नाम वो कभी पचा ही नहीं पाते हैं। वो अपने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर सारे स्मारक और तमाम सारे स्टेडियम उन्होंने बनाए। अच्छा, ये जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके नाम से बने, लेकिन मनमोहन सिंह भी तो प्रधानमंत्री हुए। खुद उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनके नाम से कुछ भी बनाने का काम नहीं किया, इसलिए कि उनके परिवार के नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ जो है वो नेहरू परिवार का ही नाम आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनको एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के नाम पर जो नरेंद्र मोदी जी ने पुरस्कार का नाम रखा है, उनको पच नहीं रहा है। ये बड़ी घृणित मानसिकता है और देश इसको देख रहा है। एक जिस खिलाड़ी ने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया, उसके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम रख दिया, उस पर इनको तकलीफ हो रही है, तो देश तो पूरा देख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना हुआ है वो प्रधानमंत्री के नाम पर बना हुआ है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? अहमदाबाद में जो स्टेडियम बना है प्रधानमंत्री जी के नाम पर बना। मैं तो पहले ही कह गया कि इस देश के अंदर अनगिनत ऐसे स्मारक हैं जो नेहरू परिवार के लोगों के ही नाम बने हैं और प्रधानमंत्री के नाम पर अगर बना, चलिए ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बना, वो प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के नाम पर बना, वो प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी के नाम पर तमाम स्मारक बने, वो प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बना, वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर क्यों नहीं कांग्रेस ने बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि उनके परिवार के नहीं थे। खेल से हटकर अगर बाराबंकी की बात करें तो एमएलसी के चुनाव सर पर हैं। ऐसे में किसका समर्थन कर रहे हैं? पिछली बार भाजपा ने पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया और आप लोगों की रणनीति लगभग काम आई, जिसमें आप लोगों ने जीत हासिल की। आने वाले समय में एमएलसी के चुनाव सामने हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आगे आ सकता है और किस तरह से इसमें कार्रवाई की जा रही है? देखिए, किसका सपोर्ट करने का सवाल अभी नहीं उठता है। प्रत्याशी जो भी पार्टी की तरफ से तय होगा उसी का सपोर्ट होगा। पूरे जिले के लोग, सारे नेता और पूरे सभी कार्यकर्ता और यहाँ तक कि आम जनमानस उसी का सपोर्ट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। तो अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं। सांसद जी, एक बात और है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के रूप में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेगी। अभी हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान भी लगाए हैं और उनको चेतावनी भी दी है। किस तरह से विपक्ष का नज़रिया आप देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से 400 सीट का कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव का, इसको किस तरह से देखते हैं? अब ये ख्याली पुलाव पकाना है तो फिर चाहे जो कुछ पका लें। टोटल 403 सीटें, उसमें 400 उनको मिल जाएंगी, तो जब झूठ ही बोलना है तो 400 के बजाय 500 कहना चाहिए था। जब झूठ बोलना है तो कम क्यों बोलो, कायदे से बोलो। तो ये उनके ख्याली पुलाव हैं, ये जो सपने हैं उनके चकनाचूर हो गए हैं। अब कुछ बचा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, खाली हल्ला मचाने के अलावा। आप थे बाराबंकी से भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने गांधी परिवार पर कई सवाल उठाए। वहीं अखिलेश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।